जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे उत्पन्ना एकादशी की तिथि के विषय में कि उसकी तिथि क्या है, व्रत कथा क्या है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और पारण का समय क्या होना चाहिए। तो आज हम ये जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं उत्पन्ना एकादशी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की तिथि के विषय में। तो देखिए उत्पन्ना एकादशी तिथि जो है ये 10 दिसंबर दोपहर 12:51 से प्रारंभ होगी और इसकी समाप्ति 11 दिसंबर सुबह 10:04 से हो जाएगी। और यदि पारण के समय की बात करें तो 11 दिसंबर 1:17 से 3:21 तक आप इसका व्रत का पारण कर सकते हैं। तो देखिए उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी होने के पीछे मान्यता तो ये है कि इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना और व्रत से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ में माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं। देवी एकादशी को सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की एक शक्ति माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन माँ एकादशी ने उत्पन्न होकर अति बलशाली और अत्याचारी राक्षस मूर का वध किया था। कहा यह भी जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद देते हुए इस व्रत को पूजनीय बताया था। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश हो जाता है। जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं उनको कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी में कोई भी अंतर नहीं मानना चाहिए, ये दोनों ही बराबर होती हैं। सबसे पहले इसकी पूजा विधि के विषय में जानते हैं। तो इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर अपने सामने रख लें। फिर भगवान विष्णु जी को धूप दीप दिखाएं, रोली और अक्षर चढ़ाएं, विधिवत उनका पूजन करें और इस दिन पीले पुष्प अवश्य चढ़ाने चाहिए। भगवान को तुलसी दल, दूध, दही, पंचामृत आदि अर्पित करें। पूजा पाठ करने के बाद व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए और इसके बाद आरती करके प्रसाद अवश्य बांटें। इस दिन गरीब और जरूरतमंदों को यथाशक्ति आप दान दें और द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद भगवान का पूजन करके हमें व्रत का पारण कर लेना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की कथा क्या है। तो देखिए कथा के अनुसार सतयुग के दौरान एक मूर नाम का असुर हुआ करता था। मूर ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसके बाद सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। सभी देवता भगवान विष्णु से इस समस्या के समाधान के लिए विनती करते हैं और देवताओं की विनती सुनने के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु ने देवताओं को इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था। भगवान विष्णु मूर नाम के असुर को मारने के लिए जैसे ही युद्ध भूमि में पहुंचे तो सभी असुर उन पर अपने शस्त्रों से प्रहार करने लगे थे। भगवान विष्णु ने मूर को मारने के लिए जिस भी अस्त्र का प्रयोग किया वही अस्त्र मूर के तेज से समाप्त हो जाता था और फूल बनकर जमीन पर गिरने लगा। मूर और भगवान विष्णु का युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन भगवान विष्णु मूर को पराजित न कर सके। जिसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्री आश्रम में एक लंबी गुफा में सोने के लिए चले गए। वह राक्षस भी भगवान विष्णु के पीछे उस गुफा में चला गया था और उसने सोचा कि आज मैं अपने शत्रु को मारकर उन पर विजय प्राप्त कर लूंगा। वह जैसे ही उस गुफा में पहुंचा वैसे ही उस पर वहां एक सुंदर कन्या दिखाई दी और वो कन्या ही उस राक्षस से युद्ध करने लगी थी। बाद में उस कन्या ने मूर राक्षस का सिर काट दिया। जैसे ही भगवान विष्णु अपनी नींद से जगे तो उन्होंने देखा कि वह राक्षस मूर मरा हुआ था। राक्षस को मरा हुआ देखकर उसके मन में विचार आया कि इस असुर को किसने मारा। तब उस कन्या ने भगवान विष्णु को बताया कि यह असुर आपको मारने के लिए यहाँ आया था और आपके ही शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इसका वध किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने उस कन्या को एकादशी का नाम दिया, क्योंकि वह कन्या भगवान विष्णु के शरीर से ही उत्पन्न हुई थी। इसीलिए इसी दिन को उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। तो देखिए यह थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा और इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, पारण क्या है। आशा है कि आप सब भी इस उत्पन्ना एकादशी के व्रत को रखेंगे। जय श्री कृष्णा।